से हुँ, हुँ। ओम शांति। आज की मूल्य की डेट है 7th फरवरी 76 7 फरवरी 76। ओम शांति। अव्यक्त भाव दादा मधुबन। तो आज की मुरली का हेडिंग है महारथी की नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति। तो बाबा ने आज नथिंग न्यू ड्रामा के बारे में बोला कि जो भी ड्रामा हो रहा है वो रिपीट हो रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं। ज़िंदगी में कोई भी महारथी जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी होते हैं, उनको बोलते हैं जो बहुत बाबा के बच्चे होते हैं, जो बाबा की पूरी श्रीमत को फ़ॉलो करते हैं, समर्पित भी होते हैं और दूसरे भी उनको महारथी बोलते हैं। तो उनकी जो ऑलवेज़ स्थिति होती है नथिंग न्यू की होती है, वो ऑलवेज़ ड्रामा की हर पार्ट को ये समझते हैं कि ये पहले भी हुआ था, फिर हो रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं, नथिंग न्यू। और दूसरा है पॉइंट व्यर्थ के खाते की समाप्ति, व्यर्थ थॉट्स जो होते हैं उनको हम महारथी बिल्कुल उनके नहीं होते। तो आगे है बाप दादा की सहयोगिनी अथक सेवाधारी विश्व कल्याणी दीदी से मुलाकात करते हुए शिव बाबा बोले, महारथियों की महान स्थिति की विशेष निशानी जिससे स्पष्ट हो जाए कि यह महारथीपन का पुरुषार्थ है, वह क्या होगी? तो बाबा ने सबसे पहले तो ये बनाया जो महारथी होते हैं, उसकी जो स्थिति होती है, उसके बारे में बताना है कि उनके पुरुषार्थ कैसे होते हैं, उसके बारे में अब बाबा आगे एक्सप्लेन करेंगे। एक तो महान पुरुषार्थी अर्थात महारथी जो भी दृश्य देखेंगे वह समझेंगे ड्रामा प्लान अनुसार अनेक बार का अब फिर से रिपीट हो रहा है, वह नथिंग न्यू लगेगा। कहने का भाव ये है कि बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है, बाबा ने हमें पूरा मूल्य में ज्ञान दिया है कि हम अब संगम युग में ब्राह्मण है, फिर हम देवता बनेंगे, फिर सतयुग में आएँगे और फिर से हम शूद्र हो जाएँगे। ऐसे पूरा ड्रामा का बाबा ने हमें ज्ञान दिया है। तो जो महारथी हैं वो इस ड्रामा के हर दृश्य को ड्रामा के प्लान इ समझते हैं। हाँ इस जी, हाँ जी। बात कि ड्रामा प्लान अनुसार अनेक बार तो बाबा अनेक बार। जो हमारे जीवन में जो ड्रामा अनुसार होता है ना, तो हुँ, वो हुँ, हुँ, हुँ। अनेक बार रिपीट क्योंकि कल वो चीज़ कल रिपीट हो रीड राइट? हो रही है। तो जो हुँ, महारथी होते हैं वो लोग कहते हैं इसे नथिंग न्यू क्योंकि वो कहते हैं हुँ। पहले भी हम विजयी बने थे, अभी भी बनेंगे कोई भी परिस्थिति में, राइट? हाँ, तो हाँ, उनके हाँ। व्यय संकल्प वहाँ पे खत्म हो जाते हैं क्योंकि समझ वो गया। कहते हैं नथिंग न्यू का पार्ट उनका पक्का होता है। हुँ, क्यों? क्योंकि हुँ। ये बाबा टीकादर्शी की बात नहीं कर रहे, हमें हाँ। ड्रामा का हर सीन की बात कर रहे हैं। हाँ, कि जो भी हो रहा है वो उसे स्वीकार करना है और नथिंग न्यू जब पहले भी हुआ था, अभी हम पहले भी विजयी बने थे, अभी अब भी भी विजयी बने हैं। तो कोई नई बात अनुभव नहीं नहीं होगी जिससे जिसमें क्यों और क्या का क्वेश्चन उठे। ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी हो चुका। और दूसरा ऐसे अनुभव होगा जैसे प्रैक्टिकल में, स्मृति स्वरूप में अनेक बार देखी हुई सीन अब फिर से निमित्त मात्र रिपीट कर रहे हैं। वही बाबा ने फिर से बताया है कि जो हो चुका है फिर से वही सीन फिर से आ रही है। उससे हमें निमित्त मात्र रिपीट कर रहे हैं फिर से। भाव ये है कि हम विजयी पहले भी थे अब फिर से बनेंगे। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिपीट कर रहे हैं। स्मृति लानी नहीं पड़ेगी। कल पहले जो हुआ था वही अब हो रहा है। लेकिन जैसे 1 सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है, वैसे यह वैसे वह कल पहले की बीती हुई
सीन ऐसे ही स्मृति में होगी जैसे कि 1 सेकंड पहले बीती हुई सीन स्मृति में रहती है। बाबा ने एग्ज़ाम्पल दिया कि जैसे हम अब जो भी होता है 1 सेकंड पहले जो भी बीता है हमारे मन में हमें याद रहता है, ऐसे ही जो भी है, जो बीत चुका है वो हमें महारथियों को हमेशा याद रहता है कि ये भी बीत जाएगा, ये वह साक्षी रहेंगे क्योंकि आगे बोलते हैं बाबा बता रहे हैं क्योंकि एक साक्षीपन दूसरा त्रिकालदर्शी दोनों आ गया। भी हमें साक्षीपन रहना है कि नथिंग न्यू अपने मन में कोई भी संकल्प व्यर्थ संकल्प नहीं लेके आने हैं, साक्षी रहना है क्योंकि एक साक्षीपन और दूसरा है त्रिकालदर्शी। जब दोनों स्टेज महारथियों के होने के कारण कल पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश व ताजी रहेगी। इसलिए नथिंग न्यू और दूसरा क्या होगा बाबा अब बता रहे हैं। पहले तो नथिंग न्यू का पक्का करना है पाठ हमें। क्वेश्चन क्यों और क्या नहीं लेके आने हैं। दूसरा क्या होगा अब बाबा एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी कितनी भी विकराल रूप की परिस्थिति हो, जहाँ बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज ऊँची होने के कारण वह बिल्कुल छोटी लगेगी। बाबा ने कितना अच्छा समझाया कि चाहे कोई भी ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी समस्या भी आ जाए, मगर अपनी मन की स्थिति को ऊँचा रखना है। अपनी स्टेज ऊँची होने के कारण बिल्कुल छोटी वो समस्या लगेगी। बड़ी आगे बोलते हैं बड़ी बात अनुभव नहीं होगी और ना विकराल अनुभव होगी। जैसे ऊँची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की कोई भी चीज़ को देखो तो बड़ी चीज़ भी छोटी नज़र आती है ना? तो बाबा ने एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर बहुत ऊँचा चले जाएँ हम, वहाँ से अगर नीचे देखते हैं तो सभी चीज़ें छोटी-छोटी नज़र आती हैं। तो ये मन की स्थिति का बाबा ने बताया कि अगर कोई भी परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो अगर हमारी मन की स्थिति अच्छी है तो वो हमें बड़ी नहीं लगती है, वो छोटी आती है। एग्ज़ाम्पल दिया बाबा ने पहाड़ी पर जाने का। आगे बड़े ते बड़ा कारखाना भी एक मॉडल रूप सा दिखाई पड़ता है। एग्ज़ाम्पल है ये भी कि वो भी छोटा नज़र आता है। इसी रीति महारथी के महान पुरुषार्थ के सामने उससे कोई भी बड़ी बात बड़ी अनुभव नहीं होगी। तो महावीर अर्थात महारथी के महान पुरुषार्थ की ये 2 निशानियाँ हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है सूली काँटा अनुभव होगी। सूली का मतलब है बड़ी चीज़ भी छोटी नज़र आएगी। ऐसे महारथी के मुख से जो होने वाली रिज़ल्ट होगी अर्थात जो होनी होगी सदैव वही शब्द मुख से निकलेंगे जो भाभी बनी हुई होगी। इसको ही सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। जो बोल जो बोल निकलेगा, जो कर्म होगा वह सिद्ध होने वाले होंगे, व्यर्थ नहीं होंगे। महारथी की निशानी है। विकर्मों का खाता तो समाप्त होता ही है, लेकिन व्यर्थ का खाता भी समाप्त होता है। तो आज भी मुरली में यही होता है कि हम कैसे विकर्मों के खातों को समाप्त करें, वो तभी हो सकता है अगर हम व्यर्थ संकल्प बिल्कुल ना करें, तो तो उसके साथ-साथ हमारे व्यर्थ का खाता भी समाप्त हो जाता है। भाव ये है कि अगर हम महारथी नथिंग न्यू के पार्ट पर चलते हैं, वो उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, तो व्यर्थ संकल्प चलते ही नहीं हैं, उनका खाता समाप्त हो जाता है। मास्टर सर्वशक्तिमान है ना, तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप विकर्मों के खाते के साथ-साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। तो जो भी आत्मा बाबा के बच्चे अपने आप को समझते हैं, मास्टर शक्तिमान समझते हैं, तो उन सभी का विकर्मों का खाता समाप्त हो जाता है क्योंकि वो व्यर्थ नहीं सोचते, वो तो अपने आप को बाबा के समान मास्टर शक्तिमान बाबा के बच्चे समझते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में बड़ी बात भी कोई बड़ी नहीं होती, वो छोटी समझते क्योंकि उनकी मन की स्थिति बहुत अच्छी होती है। जय है महारथियों के पुरुषार्थ की निशानी। तो बाबा ने पूरी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि कैसे महारथियों की कौन-कौन सी निशानी होती हैं। आगे आप नचर पता है ना क्या ऊपर की स्थिति, उच्च हाँ, स्थिति कैसे होती है कि मन हमारी मन बुद्धि बाबा के साथ परम धाम में टिकी में होती है। हुँ, तो और हमारे हाँ, ऊपर होती है जब हुँ,
जब स्थिति होती है तो कोई भी परिस्थिति आती है तो वो हमें इजीली पार हो जाती है क्योंकि हुँ, हुँ, परमात्मा हमारा साथी बन के होता है ना। तो वही हुँ। परमात्मा की याद में जब रहते तो माया कोई बड़ा रूप भी हमें उसका छोटा रूप ही छोटा दिखाता। नज़र आता है और हमें ऑलवेज़ ये होता है कि हम परमात्मा हमारे साथ है हम जैसे कि कई मूल्यों में आता है ना हम ट्रस्टी हैं, हम तो बाबा करण करावनहार है, तो हमारे मन में इतना बोझ नहीं होता, बाबा हमारे साथ है, ये बिल्कुल आपने सही समझाया है। तो हमारी मन की स्थिति तब भी ऊँची होगी जब हम परमपिता परमात्मा के साथ रहें और ट्रस्टी रहें, वो सारा कुछ आ जाता है और नथिंग न्यू का पार्ट कि ये तो पहले कल पहले भी हमने विजयी बने थे, अब भी बने हैं। तो न कुछ आते ही नहीं व्यर्थ के विचार। आगे भी बाबा एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, नज़र से निहाल करने की सर्विस शुरू की है, बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं। एक है महादानी, दूसरे हैं वरदानी और तीसरे हैं विश्व कल्याणकारी। तो बाबा ने 3 कैटेगरी बताई है, एक महादानी, दूसरे वरदानी, तीसरे विश्व कल्याणकारी। ये भी महारथियों की क्वालिटीज़ बताई हैं। तो ये तीनों ही विशेषताएँ एक ही में हैं। जहाँ एक विशेषता किसी किसी में है किसी कोई किसी में है। भाव ये है कि कई-कई महादानी होते हैं, कुछ बाबा कहते हैं जो महारथी होते हैं, उनमें तीनों ही विशेषताएँ एक ही में होती है, अलग-अलग नहीं होती। किसी का वरदानी रूप का पूजन है, तो बाबा ने ये बताया कि जब अलग-अलग विशेषताएँ हैं, तो अलग-अलग रूप में बताया। किसी का वरदानी रूप में पूजन है, किसी का विश्व कल्याणकारी के रूप में पूजन है। पूजन में अथवा गायन में भी फ़र्क क्यों है? होंगे तीनों ही लेकिन परसेंटेज में फ़र्क होगा। तो बाबा ने बताया कि हर आत्मा में परसेंटेज में थोड़ा फ़र्क होता है। कोई में किसी बात की और अन्य कोई में किसी बात की परसेंटेज कम अथवा ज़्यादा होगी। तो ये तीनों कैटेगरी जो बाबा ने बताई महादानी, वरदानी और विश्व कल्याणकारी, तो इन तीनों क्वालिटी में बाबा ने बताया कि अलग-अलग सभी में परसेंटेज सभी आत्माओं में अलग-अलग होती है। कोई किसी में कोई विशेषता अच्छी होती है और किसी में कोई होती है। तो आगे बाबा एक्सप्लेन करते हैं, एक है कर्मों की गति, दूसरी है प्रारब्ध की गति और तीसरी फिर है गायन और पूजन की गति। बाबा आगे एक्सप्लेन करते हैं जैसे कर्मों की गति गुह्य है वैसे इन दोनों की गति भी गुह्य है। प्रहलाद का भी साक्षात्कार प्रैक्टिकल में अभी होना तो है ना। कौन क्या बनेगा और क्यों बनेगा, किस आधार से बनेगा, यह सब स्पष्ट होगा। ना चाहते हुए भी, ना सोचते हुए भी उनका कर्म, सेवा, चलन, स्थिति, संपर्क व संबंध ऑटोमेटिकली ऐसा ही होता रहेगा जिससे समझ सकेंगे कि कौन क्या बनने वाला है। अ, तो आज भी मुरली में यही आया ना कि जैसे-जैसे हम हमारे आज भी नीरू सिस्टर ने जी एक्सप्लेन किया कि जैसे-जैसे हमारे कर्म हम करते जाएँगे, पुरुषार्थी अव्यक्त स्थिति में जाएँगे और जैसे-जैसे हमारा अशरीरीपन और का अभ्यास बढ़ता जाएगा, हमारे में वो आत्मा के जो गुण हैं, वो ऊपर आने शुरू हो जाएँगे और हमें पता ऑटोमेटिकली चलेगा हम कौन-सी स्थिति पर हैं। तो हमें पता चल जाएगा हम क्या बनेंगे उसके आधार पर। तो हमारी चलन इसमें बाबा ने ये ध्यान रखे हमारे कर्म कैसे हों, हम कितनी सेवा करते हैं, हमारी चेहरा, चलन, स्थिति कैसी है। हाँ, तो ये सारे का सारा हमें पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि उनके आधार पर हमें खुद भी महसूस होगा और दूसरों को भी महसूस होने लगा कि ये क्या बनने वाले हैं। महारथी हैं या नहीं हैं, तो सभी को पता चल जाएगा। चलन अर्थात कर्म ही उनका दर्पण हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दादियाँ हैं जो दादियाँ थी उनके कोई बोलने से नहीं उनके चेहरे चलन से ही सेवा होती थी। वो कितनी सादगी थी और कितनी शांत उनकी जैसे दादी प्रकाश मणि में सारी जो शक्तियाँ हैं उन्हें उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती सभी नज़र आती थी। ऐसे होते हैं महारथी तो हमें भी ऐसे बनना है। हमारे चेहरे, चलन और कर्म से
दूसरों को पता चले, बोलने की ज़रूरत ना हो, वो दर्पण हो जाएँगे। कर्म में और दर्पण में हर एक का स्पष्ट साक्षात्कार होता रहेगा। तो बाबा ने आज सारी मूल्य में महारथियों के बारे में बताया कि कैसी उनकी विशेषताएँ हैं। अभी उस इस वाणी का मूल तत्व नंबर 1, जैसे ऊँची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की कोई भी चीज़ को देखो तो बड़ी चीज़ भी छोटी नज़र आती है। इसी प्रकार महारथी के महान पुरुषार्थ के सामने कोई भी बात बड़ी अनुभव नहीं होगी, अर्थात सूली काँटा अनुभव होगी। तो कहने का भाव है कोई भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए, मगर महारथियों के सामने वो छोटी है क्योंकि उनकी मन की स्थिति बहुत ऊँची है। नंबर 2, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप विकर्मों के खाते के साथ-साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। तो मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे हैं, उनका जो हमेशा विकर्मों का खाता और व्यर्थ का खाता समाप्त होता जाता है, क्योंकि उनकी स्टेज, उनकी मन की स्थिति ऊँची है। तीसरा, महारथी की मुख्य निशानी उसे कोई भी बात नई नहीं लगेगी। जैसे 1 सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है, वैसे कल्प पहले की बीती हुई सीन भी स्मृति में होगी, क्योंकि महारथी एक तो साक्षी होगा, दूसरा त्रिकालदर्शी होगा। तो ये बाबा ने असल में ये बताया कि वो उसको कोई भी बात नई नहीं लगती क्योंकि ये कल पहले भी रिपीट हुई थी, अब फिर से रिपीट हो रही है, वो साक्षी रहेंगे, कोई नथिंग न्यू ये कुछ नई बात नहीं है, तो उनकी मन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। भूमि सिस्टर आप भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देंगे? और अच्छा, ओम शांति, थैंक यू आत्मा। अच्छे से बाबा ने बहुत अच्छे से क्लियर करके बता दिया, राइट? कि हुँ, महारथी जो होते हैं उसकी स्थिति कैसी होती है, क्योंकि हुँ, वो उनके क्यों नहीं, क्योंकि वो ड्रामा के हर एक सीन को बहुत इजीली एक्सेप्ट करते हैं और कहते कि नथिंग न्यू, वो हुँ, पहले हो चुका है, अभी फिर से रिपीट, निमित मात्र रिपीट हो रहा है ना, तो हुँ, उनकी मन बुद्धि नहीं जाती है, राइट? और हम क्या करते हैं, हमें ड्रामा के हर सीन में हम लोग फँस जाते हैं ना। अगर कुछ हुँ, न्यू आता है, कुछ न्यू ऐसा आता, कुछ रिएक्ट करती है, एक्ट करती है, तो हमें होता है कि ऐसा क्यों करती है, राइट? क्यों हो गया? हाँ, हुँ, लेकिन बाबा आज पक्का करवाते हैं कि भई नथिंग न्यू का पाठ हमें पक्का करना है। जो हुँ। हुआ है वही फिर से हो रहा है और फिर से वही होना है। हुँ। तो और बाबा अगर किसी बुरा भी हो जाता है जैसे किसी के जैसे ज़िंदगी में कोई रूह आत्मा शरीर छोड़ जाती है या कुछ, वो स्वीकार कर लेती है फट से, ये नहीं कहती कि ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? वो आत्मा कभी भी ऐसा नहीं करती है। वो राइट? पर हुँ, क्योंकि वो बाबा शक्ति देता है ना, अगर जिसको नथिंग न्यू का पाठ पक्का होता है तो वो इजीली एक्सेप्शन लेवल हो जाती है, राइट? और बाबा इसीलिए हमें पुरुषार्थ करा रहे हैं कि हमें हुँ, ऐसा बनना है। व्यर्थ का खाता तभी हमारा खत्म होगा जब हम नथिंग न्यू का पाठ को पक्का रखेंगे, हुँ, 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 हर हुँ, सीन को एक्सेप्ट करेंगे और नथिंग न्यू हो रहा है, जो हुआ था वही हो रहा है और वही होना है, राइट? तो हुँ, पक्का करा है। और मानसिक स्थिति का बेसाक्षीपन रहना है, इसका मतलब नथिंग न्यू का पाठ हमारा पक्का होगा। और दूसरा त्रिकालदर्शी, राइट? हुँ, काल को हम हुँ। जानते हैं, उसका मतलब है कि हमें पता है कि पहले हुआ था, अभी हो अभी रहा है और बाद में यही, फिर होगा रिपीट। राइट? तीन काल को हम जानते हैं, राइट? तो वही पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों काल को हम जानते हैं, तो इजी है हमारे लिए कि हुँ, हमने कोई भी बात आती है तो हम लोग इतने वो नहीं हो जाते। फिर बाबा ने कहा कि जब आपकी ऊंची स्थिति होती है, तो बाबा ने बहुत अच्छा किया, ऊंची टेकरी पे, आप ऊंची पहाड़ी पे चले जाओ और नीचे देखो तो हर चीज बहुत छोटी दिखती है, हुँ, राइट? हुँ, लेकिन रियल में वो छोटी होती नहीं है, लेकिन आप ऊपर चले गए हो इसीलिए वो चीज छोटी लगती है। इसलिए कहते बाबा कहते आपको अपनी स्थिति बहुत ऊंची बनानी है। उसका मतलब हमें पूरा दिन परमात्मा की याद में और आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप में रहना है, राइट? हुँ, हुँ, कनेक्शन हमारा हायर पावर से होगा तो ऑटोमेटिक हमें हर चीज की असर नहीं होगी, तो हर चीज हमारे लिए छोटी हो जाएगी। हुँ, है बड़ा ही रूप, लेकिन हमें छोटा लगेगा क्योंकि हम है सर्वशक्तिमान के साथ ना, इसीलिए। हुँ।
तो हुँ, बाबा ये पक्का करवाते हैं, सर्वशक्तिमान के साथ हो तो खुद को अगर जब मास्टर सर्वशक्तिमान समझोगे, तो हर चीज़ ऐसे ही हो जाएगी। हुँ, हुँ, तो वे तो और बाबा ने कहा है कि जब आप प्रैक्टिकल स्वरूप में सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज का अनुभव करोगे, तो हुँ, विकर्मों का खाते के साथ-साथ आपका व्यर्थ का खाता भी समाप्त होता हाँ, जाएगा, हुँ, राइट? तो बाबा हर चीज़ हमें बहुत अच्छे से करके समझाते हैं कि कैसे और हमारी सोच भी कैसे होनी चाहिए, कौन और बाबा ने बताया कौन क्या बनेगा, वो साक्षात्कार भी प्रैक्टिकल में अब भी ही होना है, संगम पे प्रारब्ध का भी, कि हम हुँ, संगम पे और क्या संगम युग पे भी कैसा हमारा पुरुषार्थ है, उसी पे हमें प्रारब्ध मिलने वाली है ऑलराइट? तो वही चीज़ बाबा अभी बताए सत्युग त्रेता में। हम हुँ, वाले वो हमें हमारी स्थिति पता चलनी चाहिए। अगर हम हुँ, हिलते हैं, बहुत हिलते हैं, थोड़ा हमारे में चेंज आ रहा है, हम अभी पुरुषार्थ करके अपने में चेंज ला सकते हैं, नहीं कई आत्मा कहती है हम नहीं कर सकते हैं, राइट? हुँ, और कई आत्मा कहती है कि नहीं हम करेंगे, तो वो हाँ, डिफरेंट चीज़ है ना? वो हाँ। करने के बाद कोशिश करते हैं कि एज़ सून एज़ बाबा की धारणाओं को, बाबा की श्रीमत को एज़ सून एज़ पॉसिबल फॉलो करने की, हुँ, और राइट? फटाफट के उसी वक़्त झट से सुना ज्ञान, झट से फ़ॉलो किया, समर्पित हुए, जो जल्दी-जल्दी फटाफट जो बाबा कहते कर लेते हैं, वो ही महारथी हैं एक्चुअली। और जो स्ट्रगल करते रहते हैं, जो पूरी तरह फ़ॉलो नहीं करते, हम उनको महारथी नहीं कह सकते, उनको पुरुषार्थी बोल सकते हैं कि ये पुरुषार्थ ही कर रहे हैं। लेकिन वही महारथी चीज़ें तो ड्रामा का वो पार्ट है उनका। हुँ, राइट? हुँ, वही हुँ, चीज़ है, लेकिन वो अपने आप खुद में उसकी हर रोज़ मुरली पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे और हुँ, उसी कीर्तन करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक उसकी स्थिति का चेंज हो जाएगा, राइट? लेकिन हम हुँ, खुद अगर नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई पे पूरा मदार है, वो बाबा बार-बार कहते हैं ना, हुँ, राइट? तो वही चीज़ है। फिर बाबा ने तीनों चीज़ बताई कि सर्विस शुरू की तो महादानी, वरदानी और विश्व कल्याणकारी। ये विशेष हुँ, एक में ही है और हुँ, कई हुँ, अलग-अलग में है, ऐसा तो नहीं है ना, राइट? हुँ, तो बाबा ये कहते हैं कि पूजन में और गायन में भी फ़र्क होता है, राइट? हुँ, तो हुँ, का जैसे क्या होता है न कई का सिर्फ़ गायन होता है और हमारी पूजा होती है, राइट? हुँ, हुँ, हुँ। वही वही चीज़ है, तो वही है। तो राइट तो परसेंटेज कम ज़्यादा होगी वो बाबा बता रहे हैं, राइट? महारथियों का बता रहे हैं, सिद्धि स्वरूप कहाँ पे होगा, राइट? कि हुँ, वो जो महारथी हो गए ना उनकी ऊँची स्टेज के हिसाब से वो ऑलवेज़ माया के सामने वीर हो गए ना वो, राइट? हुँ, महावीर तो हुँ, उनके लिए जो भी मुख से उनके निकलेंगे ना, तो जो हुँ, होना होगा वही निकलेगा और वही सब उनके मुख से भविष्य के लिए निकलेगा जो होना होगा, राइट? इसीलिए उसका सिद्धि स्वरूप हो जाता है। हुँ, बोल हुँ, निकला, कर्म होगा वही सिद्ध होने लगेंगे, व्यर्थ नहीं हुँ। होंगे। हुँ। और दादियाँ ए ऐसी थी एक क्वेश्चन महाप्रकाशमणि दादी कहते थे जो संकल्प करते थे ना, जैसे जब भी वो फाउंडेशन रखते थे बोल देते थे इतनी डेट को इसका वो होगा इनॉग्रेशन यानी वो खुल जाएगा तो देखो वो सिद्ध हो जाता था। देखो इनको बोलते थे महारथी। जैसे ज्ञान सरोवर बनाया ये सारे एग्ज़ाम्पल हैं। जब सही, उन्होंने पहले फाउंडेशन रखा पहले ही उसकी डेट दे देते थे कि बस इस दिन बन जाएगा तो वो हो जाता था। इतनी उनमें शक्ति थी महारथी। तो सही और ऐसे और कोई हुँ, कुछ कहना चाहती है? आप बोले आत्मा? हुँ, हुँ, नीरू सिस्टर, मैंने ये क्या बोला था, आपने गायन के बारे में बोला, गायन उसको बोलते हैं जैसे जो कर्म उन्होंने किए हैं उसका गायन करते हैं ना? हाँ, जो कर्म करते हैं ना उनका। हम लोग हाँ, पुरुष ओके, की अपनी स्थिति बनाते हैं, राइट? हमारी ओके, पूजा ओके। होती है ना कि बाबा के हम बच्चे बन जाते हैं और पवित्रता की धारणा हम लोग करते हैं। बाबा जो कहते हैं हम धारण करके करते हैं, राइट? हुँ, हुँ, वही हुँ, हुँ, चीज़ और भक्ति मार्ग में ये 2 चीज़ें, किसी का पूजन होता है और किसी का सिर्फ़ गायन होता है। ओके। सही है इसलिए मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न थी कि गायन इस पता नहीं क्या वो उनके कर्मों के जो डिफाइन करते हैं ना, उनको गायन बोलते हैं ना? हाँ जी, लेकिन तब भी मैं नीरू आंटी नहीं हूँ, मैं भूमिका जी हूँ, भूमिका बोल रही अच्छा हूँ। भूमिका। हाँ जी। ओके चलो माता बता दो मेरे को। थोड़ा-सा और डिफाइन कर दो ना आप हाँ, प्रॉपर्ली भूमिका जी। नीरू हाँ, हाँ जी, नीरू माता है वो ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। आंटी, नीरू आंटी अगर क्लियर कर सकते तो करें, नहीं तो हम 1 मिनट पूजा मैंने मुरली नहीं सुनी है, क्या कोई है? बात नहीं पूजन और गायन का डिफरेंट बताएँ।
किसी का पूजन होता है और किसी का गायन होता है, उसमें क्या डिफरेंट है? हाँ, हाँ। पूजन माना जिसकी विधि सर देवी देवता के रूप में पूजा होती है, जो संपूर्ण पवित्र होते हैं ना, जिसका क्वालिफिकेशन है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण वगैरह बाबा ने है ना, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा उसका परम धर्म, सब मर्यादा में, हाँ, उत्तम वगैरह वगैरह, जो क्वालिफिकेशन देवता की है वो पूज्य होती है ना आत्मा। और कुछ आत्मा में कुछ कमी हो जाती है ना, तो उसका गायन होता है। गायन होता है माना उसको याद करते हैं लेकिन विधिसर पूजा नहीं करते हैं। देखो ऐसे बहुत देवी देवता भी है जिसकी रोज विधिसर पूजा नहीं होती है, लेकिन उसको कोई त्योहार पे उसकी जो विशेषता है ना उसका गायन होता है। ऐसा भी है ना कुछ नीलू देवी सिस्टर, देवता। मैं एक हाँ, एग्जांपल दूं। हाँ, महाभारत में ना जो दिखाते महादानी कर्णवीर, उसकी विशेषताओं का गायन होता है, मगर श्री कृष्ण की हम पूजा करते हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ही है ये, रियल में तो नहीं। जैसे कृष्ण की सभी लोग पूजा करते हैं, मगर महादानी कर्णवीर की कोई पूजा नहीं करता, बोलते हैं कि वो हाँ। महादानी है। तो चलो आपने कर्ण का एग्जाम्पल दिया, तो कर्ण का भी क्या, हम्म। उसने क्या दान दिया, उसका भी शास्त्रों में गायन है हम्म। कि जैसे आज बाबा ने बताया ना, तो उसके पास कवच था, वो कवच लेके जन्म लिया था। फिर उसकी मदर ने उसको कुंडल दिया था, तो वो हम्म। कुंडल जब तक पहन के रखेगा उसको कोई मार नहीं सकता, हरा नहीं सकता है। लेकिन हम्म। वही किसने मांग लिया है ना, कृष्ण हम्म। ने मांग लिया के वगैरह, कुछ महाभारत में बताते हैं ना। हम्म। उनके पास कुछ उसके सेवा के बदले में कुछ मांगा उनसे, तो किसी ने तो कहा उन्होंने कि दे दिया, हमारा दानी कुंडल था वो। मुझे दे दो, हाँ, कवच कुंडल। तो हाँ, उसने दे दिया। तो देखो जो दानी। अपना सुरक्षा कवच था वो भी उसने दे दिया, तो उसको उसको हम बोलते हैं कि भाई वो दानी राइट। आत्मा है ना। तो हम भी बाकी बाबा कर्ण के को बच्चे भी मारना था ऐसे ही ना, है ना। हम्म। या इसमें स्टोरी में यही था ना, कर्ण को मारना था, लेकिन कैसे मारेंगे, उसके पास कवच कुंडल थे। तो फिर हम्म। वो पता था कि वो दानवीर है, तो किसी ने उसको छल से उसके वो मांग लिए, मुझे तुम्हारे कवच और कुंडल चाहिए। तो वो तो दानी था, वो तो कभी किसी को ना नहीं बोलता था, उसने दे दिया। उसके बाद वो जो दुश्मन थे उसके ऊपर अटैक कर लेते हैं। हम्म। तो कहने का भाव तो ये है कि उसके गुणों जो थे ना, उसके कारण से का गायन तो होता है, मगर देखो पूजा नहीं होती। जो जो उसका पुण्य, उसका आधार क्या है बता। बाबा भी कभी कहते हैं ना कि बाबा के बच्चे भी नंबरवार है, कोई महारथी है ना, जिसकी विधि सर पूजा होती है। और कोई बच्चे जो ऐसे होते बाबा का बनते हैं, वो सेवा भी करते हैं यज्ञ की, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसकी विधि सर पूजा नहीं होती है। क्योंकि कर्ण ही उसका एग्जाम्पल है कि उसने असत्य को साथ दिया, उसमें हम्म। भी थोड़ा अहम था ना। ये तो बाबा कहते कोई ना कोई थोड़ी कमी रह जाती है ना, तो फिर उसका गायन जरूर होता है। देखो शास्त्रों में भी उसका गायन है, यादगार बन जाता है, लेकिन उसकी विधि सर नहीं पूजा होती है। वो डिफरेंस है। क्योंकि वो आत्मा भी बाबा की बनी, उसने भी बाबा को याद भी किया, ज्ञान को भी उसने समझा, भगवान